नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार तय समय पे नहीं हो पाया, क्योंकि कारण था कि यहाँ 2 माह लगातार बरसात से आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश को करना पड़ा, जिस कारण अब ये पिछले कल से ये सत्र शुरू हुआ है। लेकिन पिछले कल ही पहले दिन ही टकराव हो गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, आपदा राहत राशि को लेके। वहीं राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का जो संकल्प मुख्यमंत्री लाए हैं, उसको लेके कहीं न कहीं भाजपा विपक्षी दल में भी विरोधाभास है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कानूनन कोई प्रावधान नहीं है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कि इसको इस तरह से घोषणा की जा सके। और उनका कहना है कि केंद्र ने बहुत मदद की है, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो झूठे आंकड़े देने 800 करोड़ के बंद करें, अगर आपके पास कोई सूची है तो वो लाएं। तो काफी विवाद चल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र के पास साथ मिलकर चलो। अगर केंद्र कुछ भी नहीं करता है तो 26 सितंबर को राज्य सरकार अपना पैकेज घोषित करेगी। तो आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं विनोद ठाकुर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राजीव किमटा जी, हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी से चमनकेश हाजरा जी, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले किमटा जी के पास जाऊंगा। किमटा जी, ये क्या है, क्योंकि सदन पहले दिन ही नोक-झोंक में जूझता रहा और सदन की कार्य वॉकआउट भी कर गया विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ने प्रस्ताव दे रखा था कि काम रोको, पहले इस पे चर्चा करो, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया संकल्प लगा हुआ था, वो भी इसी विषय पे था। विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष का एक भूमिका ऐसी दिख रही है कि वो केंद्र को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि केंद्र से अभी कोई राशि जिस तरीके से हाउस के अंदर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उस तरह से कोई राशि दी नहीं गई है अभी तक, जबकि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 800 करोड़ पे राशि दी गई है। ये क्या सच्चाई है इसमें? जी, किमटा बिल्कुल, जी। देखो, जब आपदा आई तो आपदा के बीच में भाजपा के जो विधायक थे या विधायक जो दल के नेता है वो कहते रहे कि आप मानसून सत्र लाए, और मानसून सत्र वो हो नहीं सकता था क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा आपदा हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री और स्पीकर जी ने जो आपका मानसून सत्र वो कल से शुरू किया, लेकिन होना ये चाहिए था कि जब आप इतने समय से जो है आप मानसून सत्र का इंतजार कर रहे थे और मांग कर रहे थे, तो आपको वहां बैठकर कम से कम उसमें जो शुरू हुआ था और जो माननीय मुख्यमंत्री ने लाया था कि इस प्रदेश को आपदा पीड़ित घोषित किया जाए, तो उसमें सभी विधायक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष थे विपक्ष के, उनको एक साथ होकर कम से कम आज जो जो आपदा ये है वो केवल कांग्रेस पे नहीं आई है, किसी और लोगों पर नहीं है, वो पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों पर आई है। तो मुझे लगता है यहाँ एकजुटता का उनको दिखाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह से कि पहले दिन ही आप वॉकआउट कर जाओ, आप अंदर बैठे ही वॉकआउट कर जाओ और उस पर चर्चा ना करो, ना कहीं ये इंडिकेशन होता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बचाने का काम कर रही है। यहाँ पे जो भाजपा के लोग हैं, कारण साफ सा है कि अभी तक केंद्र से जो राहत की एक उम्मीद थी वो अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि आंकड़े तो कई दिनों से जो भाजपा के लोग वो आंकड़े बोल रहे थे कि हमने 800 करोड़ है, कभी कभी होते कि हमने 2000 1000 करोड़ से ऊपर जो है राहत मिली है। लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत कल माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर रख दिया कि कितना पैसा कहां कहां से आया। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख गया है कि कितना पैसा केंद्र सरकार से आया है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग प्रदेश में भी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र से के सामने मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डरते हैं। वो आज यहाँ की जो आपकी पीड़ा है हिमाचल प्रदेश की, अन्यथा वो खुद जाके पीड़ा खुद समझते हैं। और जयराम ठाकुर जो उनके विपक्ष के नेता है, खुद उनके इलाके में कौन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो समझना चाहिए उस पर। और मुझे लगता है कि कल माननीय मुख्यमंत्री ने सारा पटल पे लाया कि कितना पैसा केंद्र ने दिया है और कितना अभी नहीं मिला हुआ है। तो मुझे लगता है वो स्पष्ट हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि भाजपा के लोगों को आज जो माननीय मुख्यमंत्री जैसे कहा कि अगर हमारे को नहीं ले जाना, आप खुद जाइए, कम से कम माननीय प्रधानमंत्री से आप कुछ राहत पैकेज तो मांगिए। अल्टीमेटली देखने वाली बात यह है कि इन्होंने 2600 करोड़ की बात की पीएमजीएसवाई में मिला, लेकिन पीएमजीएसवाई में जो पैसा मिला वो आपको रूटीन का पैसा मिलता है। वो लास्ट ईयर 2200 करोड़ मिला था, बल्कि इस बारी 3 महीने लेट हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एटलीस्ट इसकी भी जांच हो रही है कि 3 महीने लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ, जो आपको जो पैसा मिलता है रूटीन का पैसा मिलता है। और वो अभी जो पैसा मिला है पीएमजीएसवाई में वो तो आपका रूटीन का पैसा हिमाचल प्रदेश का, जिसमें कि 254 सड़कें पूरे प्रदेश में बननी है। तो समझ सकते हैं कि जो राहत के नाम पर अभी सिर्फ
वही पैसा मिला है जो पहले भाजपा के टाइम में, जो जयराम जी के टाइम में था, जिसमें एजी ऑब्जेक्शन हुआ था, वो मिला है। और इस साल का जो एडवांस किस्त है वो ही मिला। बाकी 200 करोड़ का वादा नितिन गडकरी जी करके गए थे जब कुल्लू मनाली आए थे कि मैं 200 करोड़, वो अभी तक 1 रुपया भी वो 200 करोड़ की जो उन्होंने घोषणा की थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं मिला। जी किमटा जी, का रोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का ये भी है कि अपात्रों को राशियां दे रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग। वो चुने हुए पदाधिकारी भी नहीं है, लेकिन अपात्रों को वो राशियां बांट रहे हैं। तो ये अपात्रों को क्यों दी जा रही है ये राहत राशि जो अभी बांटी जा रही है? ऐसा आरोप, एक बड़ा आरोप गंभीर सदन के अंदर लगाया और विधायकों ने भी लगाया है। जी देखिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लिस्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ जो कांग्रेस के लोग ही वही पीड़ित हुए। उस हिमाचल प्रदेश में जो भी आपदा में जो लोग आए वो सभी लोग हैं, वो किसी दल से नहीं है। हो सकता है किसी दल से हो, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम इंसानियत का देखा जाए तो सभी लोग इस आज की डेट में इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको ऐसे तो कोई सूची दीजिए। कहीं अगर हो सकता है कोई छुटपुट घटना हुई हो जहां पे आपके चुने विधायक नहीं है, कोई और है, और वो फोटो सेशन के लिए वहां पे अधिकारियों के साथ खड़े हो गए, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते अल्टीमेटली, क्योंकि आंसरेबल जो है किसी भी जिले का डिप्टी कमिश्नर है, तहसीलदार है या पटवारी है, जिनके हाथों द्वारा ये राशि दी गई है। और वो अल्टीमेटली कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी पर नहीं खेलना चाहेगा। जी विनोद जी, बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सदन के पहले दिन ही नोकझोंक हो जाती है और विपक्ष एक ऐसा काम रोको प्रस्ताव लाने की कोशिश करता है जिसके बारे में नियम 102 के तहत पहले ही चर्चा लगा दी जाती है, संकल्प लगा दिया जाता है, उसमें चर्चा भी होनी सब। कहीं ना कहीं विपक्ष का ये मूव कल जिस तरह से हुआ, उससे विपक्ष की एक इमेज जनता के बीच में ऐसी आ गई है कि वो एक केंद्र की ढाल बनना चाहता है। ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वो राहत राशि पे विपक्ष खड़ा नहीं होना चाहता। ये तो क्या कोई केंद्र का दबाव है क्या कि जो राहत राशि केंद्र से आनी है उसके लिए कोई साथ नहीं देना है सरकार का? जी पथरिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सरकार के साथ खड़े हैं और जनता के साथ खड़े हैं। पहले दिन से ही, जब से ये आपदा आई, हमारे माननीय विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी, उसके बाद आदरणीय नड्डा जी, अनुराग जी, ये सब लोग लोगों का दर्द बांटने आए। और जिस दिन नड्डा जी आए उस दिन भी 200 करोड़ का एक पैसा इनके पास आया, जिसको ये पहले कहते रहे कि नहीं वो नहीं आया, परंतु वो ऑनलाइन इनकी गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। मुझे ये लगता है कि झूठ बोलने की मशीन बन गई है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार। आप ये देखिए कि शुरू से लेकर अंत तक, आप देखिए जब इन्होंने सरकार बनाई तब भी झूठ बोला, उस झूठ के बल पे इन्होंने सरकार बनाई। अब आज ये कह रहे हैं कि हमें कोई सहायता नहीं मिली। मुझे ये बताइए कि जो एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए, जिसके थ्रू रेस्क्यू किया गया, वो किसने भेजा? केंद्र सरकार ने भेजा। एनडीआरएफ की 9 टीम्स यहाँ भेजी गई, वो केंद्र सरकार ने भेजी। उसके अलावा लगभग 850 करोड़ रुपया सरकार को दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश सरकार। और स्वयं हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी स्वयं वहां मोदी जी से गडकरी जी से मिलकर आए, अमित शाह जी से मिलकर के आए, और ये पैसा रिलीज भी हुआ। परंतु उस पैसे की बंदर बांट जो हो रही है, मुझे लगता है कि वो बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में बन गई है। जैसे आपने कहा, अपात्र लोगों को पैसा बांट दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में भी, जब इतनी बड़ी आपदा है, आपने वैट बढ़ा दिया। आप लोगों को राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करने वाले थे, आपने वो नहीं किया। आपने हिम केयर के ऊपर संकट आ गया, लोग बीमार हो रहे हैं, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि मनाली से कुल्लू में इतनी भयंकर बाढ़ आई, परंतु सरकार की संवेदना देखिए, मानवीय संवेदनाओं को भी इनके मंत्री भूल चुके हैं। 3 दिन के बाद जाकर के वहां पर के मंत्री और सरकार पहुंचती है। ये संवेदनाएं कहाँ जा रही हैं? मुझे लगता तो यह है कि इस सत्र के अंदर मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहिए था केंद्र सरकार का, कि उन्होंने इतनी मदद की। आज हिमाचल के हालात इससे बदतर हो जाते अगर केंद्र की सरकार वहां पे सहायता नहीं करती। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि रोड्स की मेंटेनेंस के लिए एनएचएआई को 800 करोड़ रुपया दे दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। जिस दिन नड्डा जी आए उस दिन 200 करोड़ रुपया आया। 180 करोड़ रुपया जो पहले लैप्स हो चुका था वो दिया गया।
इससे पहले 360 करोड़ एडवांस में दिया गया। मुझे लगता है कि ये झूठ के पुलिंदे बांधना बंद करें। सबसे बड़ी जरूरत ये है कि विपक्ष तो साथ तब चलेगा जब आप उनकी सुनेंगे। वो चर्चा करना चाहते थे, विपक्ष चर्चा करना चाहता था, पर आपने चर्चा ना अंदर करने दी और आप चर्चा बाहर भी नहीं करने देते हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप केंद्र सरकार के सिर पे इस सारी आपदा को मरना चाहते हैं, जबकि आपने बताया कि पूरा हमारा विपक्ष, पूरा हम लोग साथ हैं। परंतु ये नहीं हो सकता कि आप झूठ भी बोलें, कोई काम भी करे, केंद्र सरकार आपकी मदद भी करे और उसके बाद भी आप ये कहें कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने जिस दिन से आपदा आई उस दिन से इनकी मदद की। कल ही बात सदन के अंदर आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, विपक्ष के नेता ने रखी कि ये सरकार ढुलमुल रवैये से चलती है, लेट लतीफ सरकार है। कृष्णा नगर में जिस पेड़ के लिए सारे कृष्णा नगर वासी रोते रहे, बिलखते रहे, 15 दिन तक बोलते रहे कि ये पेड़ गिरेगा और इसके साथ हमारे घर भी जाएंगे, उसके कारण से कितनी मृत्यु हुई आपको पता है। वो 15 दिन में वो पेड़ काटा नहीं गया, हालांकि वो डेंजरस था, उसको देखा क्यों नहीं गया? मानवीय संवेदनाओं को भी भूल गए हैं, अपने कार्यकलापों को भी भूल गए हैं, अपनी जिम्मेवारियों को भी भूल गए हैं। मुझे लगता है कि झूठ के पुलिंदे बांधना बंद करे ये सरकार और इस सरकार के सभी नेता लोग, और आकर के आपदा के रहते हुए जो केंद्र सरकार ने मदद की उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करें। जी आप राजीव जी, जी जी कमटा जी। जी जी जी, मैं विनोद जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 चॉपर दिए थे, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अभी भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने 36 करोड़ रुपए दे रहे हैं उन चॉपर्स के लिए, जो चॉपर्स रेस्क्यू के लिए हिमाचल प्रदेश आए थे, मनाली आए थे, मंडी आए थे, कुल्लू आए थे। तो वो केंद्र सरकार ने सिर्फ चॉपर भेजे थे, लेकिन उसकी जो अदायगी है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने देने हैं, जिसके 36 करोड़ रुपए भी देने को है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कुल्लू मनाली में इतनी आपदा आई, तो मैं उनको दुरुस्त करना चाहूंगा कि कुल्लू मनाली में जब आपदा आई तो माननीय मुख्यमंत्री खुद तीसरे दिन यहाँ पहुंच गए और 70,000 टूरिस्टों को इवैक्यूएट किया गया और चंद्रताल जैसी जगह से तकरीबन 350 जो वहां पे लोग फंसे थे उनको निकाला गया। तो मुझे लग रहा है मानवीयता का चेहरा कांग्रेस भली जानती है, और शायद आज माननीय मुख्यमंत्री ने खुद एक मिसाल कायम कर दी है कि उन्होंने अपने निजी खाते से 51 लाख रुपए दिया, बावजूद इसके कि भाजपा के लोगों ने कहा था कि हम अपनी सैलरी देंगे, लेकिन अभी तक उन्हें सैलरी नहीं, सिर्फ कल उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सैलरी अपनी देंगे, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री ने, अगर आपको याद होगा डॉक्टर साहब, कि जब पिछली बार भी कोरोना काल आया था तब भी उन्होंने अपने निजी खाते से 11 लाख रुपए जो जयराम ठाकुर को दिए थे। तो समझ सकते हैं कि मानवता का पाठ कांग्रेस को ना पड़ा है, कांग्रेस अच्छी भले भले भांति जानती है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री खुद हर जगह पर मोर्चा संभाले हैं, और आज लगता है कि वही कह रहा हूं कि भाजपा के लोगों को सिर्फ इस पे सत्य वो आपको राजनीति करनी है। मैं कह रहा हूं कि राजनीति ना करें आप। अगर बंदर बांट की बात है तो बताइए कहां बंदर बांट हुई है? अरे जो लोग, जो पीड़ित लोग थे उनको दिया गया, उनमें से किसी है पूरे उनको भरपूर राशन दिया गया, तरपाल दिया गया, जहां पे पैसे थे पैसे दिए गए, बांटे गए। अल्टीमेटली कई छुटपुट घटना कई बार हो जाती है तो उसका भी आप बताया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जहां तक मेरे संज्ञान में या जहां तक मुझे लगता है सभी उन लोगों को, जो लोग इस आपदा में पीड़ित हुए, उनको सभी को पूरी राहत राशि दी गई है। अब समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री क्या करते हैं कि जिनके घर टूट गए उनको इवन 2 रूम सेट या 3 रूम सेट तक का किराया भी प्रदेश सरकार देगी। क्या कारण है कि केंद्र हिमाचल प्रदेश को आपदा घोषित नहीं कर रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आपने 2-2 बारी आपकी सेंट्रल से टीम आ गई है, पहले एक टीम आई, उसने वो यहाँ पे आकलन किया, उसके दूसरी टीम आई, लेकिन अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई हिमाचल प्रदेश को लेकर कोई ट्वीट तक नहीं आया। तकरीबन 441 मौतें हो गई है, कोई ट्वीट आया उनका? वो आज हिमाचल प्रदेश को मणिपुर में जिस तरह की घटना घटी थी उस तरह हिमाचल प्रदेश को भी ये कहीं ना कहीं आंकड़े है। और मुझे लग रहा है कि 2024 को लेकर ये नहीं लग रहा है कि शायद यहाँ पर सरकार को इंस्टेबल किया जाए, शायद मान लीजिए 24 का, लेकिन सारी जनता जानती है, सारे लोग समझ रहे हैं कि आज इनका सत्ता के लिए कुछ कर रहे हैं और आज ये राजनीति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जी जी विनोद जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर की तर्ज पे, जैसे वहां पे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कान बंद कर रखे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, हिमाचल को लेके भी उनका यही रवैया है, तभी तो उन्होंने अभी तक कुछ जारी नहीं किया है। जी पत्री जी, 2-3 बातें हैं जो चिमटा जी ने कही हैं। एक तो जी ये ना चिंता ना करें, हमारी केंद्र सरकार या हमारी पार्टी अनस्टेबल करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। हाँ, पर ये जरूर है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग योर एमएलए, और वहां से अनस्टेबल होने की आशंका लग रही है। दूसरा, आपने कहा कि मणिपुर जैसी, आपने अच्छा किया याद करा दिया। अरे मणिपुर जैसी घटना हमारे हमीरपुर में हो गई, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में हो गई।
और उसके बाद भी उसको 15 दिन के बाद केस दर्ज किया गया। आप कहते हैं कि आपने टेंट दिए, आपने तरपाल दिए। देखिए, सरकार कहाँ काम कर रही है, कहाँ मस्त है, किसी को पता नहीं है। जनता बहुत त्रस्त है। पथरिया जी, गर्मी आने से पहले सूखे को देखते हुए एक डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक होती है, जिसमें देखा जाता है कि कहाँ से इंतजाम किया जाएगा, क्या इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद बरसात से पहले जून में एक मई और जून के बीच में बैठक होती है, जो सरकार बैठक करती है और उसके लिए इंतजाम करती है। सर्दी से पहले बैठक होती है कि क्या क्या कहाँ हो सकता है, क्या इंतजाम किए जा सकते हैं। आप टेंट की बात करते हैं, लोग बाहर सोए रहे, आपके यहाँ से टेंट उपलब्ध नहीं हो पाए, आपके टेंट का ऑर्डर ही लेट गया। आप कह रहे हैं कि आपने टेंट उपलब्ध किए, तरपाल उपलब्ध किए, कहीं नहीं करवाए। और मैं ये कहता हूं कि जितनी सहायता केंद्र ने की, वो बाकी राज्यों में भी की है, आपके राज्य में, हमारे राज्य में भी की गई है। परंतु जब तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, तो आप ये बताइए कि लोगों तक ये बात कैसे पहुंचेगी। आज हम चर्चा मांग रहे थे कि ठीक है जी, आपका भी चर्चा करनी है, पर आप प्रस्ताव लेकर के आए जी, हम वहां से मांग करते हैं। आप धन्यवाद प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आए? यहाँ पे प्रस्ताव धन्यवाद का जाना चाहिए था। जो इवैक्यूएशन की आपने बात की, नहीं 70 लोगों विनोद को जी, निकालने की। धन्यवाद किस सर बात का? सर नहीं, सर धन्यवाद मैं किस बताता हूँ। बात का? पथरिया जी, जी किस क्यों नहीं बात का? धन्यवाद करेंगे? पथरिया जी धन्यवाद क्यों नहीं करेंगे? जो 70 लोगों को निकाल करके लाए, आप कहते हैं नहीं, उसका इवैक्यूएट किया, 36 करोड़ का तो बिल दे नहीं नहीं दिया आपने, छत्तीस केंद्र नहीं ने बिल दे दिया, ये आपने जैसा बात बता की। रहे हैं कुंटा मध्य जी। प्रदेश सरकार को। 36 करोड़ का बिल देखिए दे दिया हेलीकॉप्टर्स का। देखिए देखिए, जितनी भी सहायता केंद्र कर सकता था, एनडीआरएफ की टीम्स भेज करके, स्वयं हमारे विपक्ष के नेता वहां लगातार लगे रहे, और आप कह रहे हैं कि उनका कोई काम ही नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। 850 करोड़ एक, 2700 करोड़ का पीएमजीएसवाई का, 800 करोड़ एनएचएआई को। जी मुझे तो समझ जी नहीं आ रही कि विनोद जी, आप कौन से रास्ते में। विनोद जी, मैं आपकी बात काट रहा हूं। जो मुख्यमंत्री जी जी ने स्पष्ट बोला है, हाउस के अंदर बोला है कि जो मदद की गई वो हमारी ड्यू थी 180 प्लस 180 फिर 190, और उसके बाद जो 200 करोड़ दिया गया है वो एक एडवांस किस्त है। उसके अलावा कोई मदद नहीं दी गई। और नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस के लिए जो गडकरी जी वादा कर गए थे कि पैसा देंगे, कुछ नहीं आया। तो 10 करोड़ रुपया हमें दिया गया ताकि उनकी ब्लॉकेज खोल दी जाए 800 जो है। ये बड़े एनएचएआई को आरोप पैसा दिया मुख्यमंत्री ने जाएगा, हाउस स्टेट के गवर्नमेंट अंदर को। लगाए हैं, हाउस में सच बोला देखिए जाता है। जी पथरिया जी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एनएचएआई के रोड्स की मेंटेनेंस नहीं करती है। वो पैसा तो एनएचएआई को दिया जाएगा ना, वो नहीं मेंटेन नहीं करेंगे। नहीं नहीं आप नहीं, बताइए कि एनएचआई की मेंटेन बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं। नेशनल हाईवे स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है अभी तक, और उनका चीफ इंजीनियर अलग से बैठता है, वो इसकी मेंटेनेंस करता है। उसके 10 करोड़ की बात मुख्यमंत्री ने डॉक्टर कही साहब, है मैं कि बताना स्टेट चाहूंगा बजट से कि देना पड़ा है अभी हमें। हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एनएचआई के 10 करोड़ रुपया लगाया हुआ अपने जेब से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने। लेकिन अगर एनएचआई के अंदर विनोद जी को कहना चाहूंगा कि वो कभी मंडी से कुल्लू का सफर करे, या अपने क्या बोलते आस्था जी से पूछे कि शिमला से और सोलन के बीच की जरा आप सफर करें कि एनएचआई किस स्थिति में है। अगर आप आज भी मंडी से कुल्लू आएंगे तो एनएचआई की जो दयनीय स्थिति है वो ऐसी तस की तस है कि आज मनाली के अंदर महिला मंडल, वहां के युवक, वहां के जितने टूरिज्म इंडस्ट्री से लोग हैं, वो खुद आके सड़कों पर जाके दंगे लगा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि एनएचआई कहीं ना कहीं केंद्र से इशारा होगा, तभी तो एनएचआई इस वक्त 2 महीने हो गए गडकरी जी को आए हुए, 2 महीने हो गए, और 2 महीने पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं 200 रुपया 200 करोड़ जो है सैंक्शन करूंगा, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया। और उल्टा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इलाके में 10 करोड़ रुपया जो जी, खर्च किया 800 है, करोड़ ऑन रुपया रिकॉर्ड है। और माननीय एनएचएआई को दे मुख्यमंत्री दिया ने गया जो है। कल सदन के अंदर कहा है, सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड में आप कभी झूठ नहीं कहते सदन के अंदर। अगर झूठ कहते हैं तो कहीं ना, अगर आपके पास विनोद जी 800 करोड़ रुपया था, हमें आंकड़ा चाहिए कौन से 800 करोड़ रुपए थे केंद्र सरकार ने, एनएचएआई को कौन सी अलग कुंटा से जी अलग जो से पैसा, सहायता दी है? वो 2600 आपके पास करोड़ नहीं, नहीं रुपया। आएगा। वो विनोद जी, वो हिमाचल सरकार को नहीं आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई ऐसी सूची अगर विपक्ष के पास है, नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल से उन्होंने मांगी मैं है तो कह कि रहा हूं हाउस ये पे भी ले ध्यान अगर कर दें, उन्होंने मांगी है तो हाउस पे पथरिया जी वो ले दी कर दें जाएगी। ऐसी सूची। जी, टेबल पे ले कर हमारे दें हाउस के। विपक्ष के विपक्ष नेता उसको देंगे, अगर उन्होंने मांगी है। जो पैसा वहां से आया है उसकी लिस्ट चलिए, आपके आज पास भी आज है। भी आज भी उसी संकल्प पे चर्चा है, देखते हैं आज क्या आता है विधानसभा के अंदर। तो मैं अभी चमन जी के पास जा रहा हूँ। जी, चमन, मैं आता हूँ आपके पास, मैं चमन जी के पास जा रहा हूँ। चमन जी, ये जो अभी नया मुद्दा आ गया कि हेलीकॉप्टर ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए, उसका 36 करोड़ का बिल भी राज्य सरकार को दे दिया गया है। ये भी एक बड़ी बात है। और ऊपर से भाजपा का कहना है कि केंद्र ने बड़ी उदार सहायता की है, धन्यवाद किया जाना चाहिए। लेकिन सहायता मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1 रुपए की नहीं आई है।
देरी हो रही है, बाद में देनी है तो अभी दे दें, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव है, उसको लेके भी विपक्ष दूसरी तरफ दौड़ रहा है और सत्ता पक्ष दूसरी तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि जो संकल्प मुख्यमंत्री ने लाया है उसको लेके उन्होंने काम रोको प्रस्ताव उसकी ढाल बनाने की कोशिश की है। कहीं न कहीं विपक्ष ढाल बन रहा है कि इस समय प्रदेश के साथ खड़े होने की जरूरत है कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो प्रदेश के नेता हैं भाजपा के भी सारे। जी आस्था जी। डॉक्टर राजीव, आपको हम लोग जब पहले भी चर्चा की थी हम लोगों ने, मैं आपको यही बता रहा था कि, और सबको यही बता रहा था, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, कि ये ऐसा समय है, ऐसी दुख की घड़ी है, ऐसे आपदा के समय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो गरीब है, आम आदमी है, पीसा हो जाता है इस राजनीति के चक्कर में। और मेरे को ये बात बोलने में जरा भी संकोच नहीं है, जरा भी वो नहीं है कि हमारे यहाँ की जो राजनीति है वो इतने निचले स्तर पर जा चुकी है कि हम लोग कभी भी ये नहीं देखते कि इस राजनीति में या इस उठक बैठक में, आपसी खींचतान में और ये वोट बैंक की उसमें मारा कौन जाएगा? मारा जाएगा आम आदमी। तो अब पहला जो प्रश्न है, या जो पहला सबसे बड़ा वो है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि केंद्र से मदद आएगी। पिछली डिबेट में मैंने आपको यही बात कही थी, क्योंकि अगर मदद आनी रही होती, या ये भाजपा की यहाँ पे सरकार होती, या चुनाव नजदीक होते, मोदी जी कम से कम एक दौरा तो कर लेते। एक दौरा करने के बावजूद अगर पूरी टीम आई थी, नड्डा जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने सारा देखा, गडकरी जी आए थे, 2 बार आ गए नड्डा जी यहाँ पे। और सारा ऐसा नहीं है, और उन्होंने खुद माना था कि यहाँ पे जो क्षति हुई है वो हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो अपने आंकड़े दे रही है वो गलत हो सकते थे, लेकिन आप तो खुद आकर के देखे, आपने अपनी टीम्स भेजी, उससे इवेल्युएशन आप कर सकते थे। अब जब आपने आंकड़ों को, मान लीजिए 12,000 करोड़ का अगर नुकसान नहीं है, तो आप भाजपा को या विनोद जी को ये पूछिए कि आप कितना आंकड़ा मानते हैं। अगर मान लीजिए 6,000 करोड़ का ही नुकसान है, तो क्या हमारी जो सरकार है, हिमाचल सरकार, वो सक्षम है कि हिमाचल को दोबारा से उसी पटरी पे वापस लाए, और वो भी जल्दी से जल्दी? जो सड़कें टूटी है, जो स्टेट के पास है रोड, पीडब्ल्यूडी के पास है, मुझे तो नहीं लगता ये लोग ये भी पूरी की पूरी ऐसे बयानबाजी करते हैं। इनके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उन्होंने कहा हम 15 सितंबर तक सारे के सारे रोड रिस्टोर कर देंगे, जबकि हकीकत में आपको ये कह रहा हूं कि पूरे 1 साल बाद भी अगर ये लोग सारे के सारे एज इट इज, जिसको रीइंस्टेट बोल सकते हैं, कि हम लोग कर पाए, तो मैं उसको भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। और एक हमारे यहाँ और चलन चल पड़ा है कि किसी भी बात पे कोई भी हो तो बस माता के गाय की तरह रूठ के चले जाओ। आप 5 साल कांग्रेस का व्यवहार देख लीजिए, एक भी दिन ये लोग अंदर सत्ता में, जिस दिन तक भाजपा थी, कांग्रेस के लोग बस बाहर आकर के फोटो खिंचा के कहते जी हमने वॉक ओवर कर दिया। यही काम अब भाजपा कर रही है। तो आप बताइए, प्रदेश के लोगों के मुद्दों के लिए बात कौन करेगा? प्रदेश के जो लोगों के घर टूटे हैं, और ये बात में कोई भी दो, बिल्कुल मैं सहमत हूं, कांग्रेस ने दोबारा से जिस चीज को हम लोग बार बार कह रहे थे कि प्लीज राजनीति मत करिए, वही हो रहा है। आप नेतागिरी कीजिए, आपका हक है, लेकिन कम से कम इस बंदर बांट को तो बंद कीजिए, और अपने चेहतों को रेवड़ियां बांटना बंद कीजिए। अब मैंने आपको एक और बात कही थी कि असली अगर मुद्दे पे बात होगी तो कभी एक दूसरे पे आलो करेंगे नहीं। जो थुनाग में लकड़ी का मामला था, मैंने कहा था कि ये कभी भी इसकी जांच नहीं होगी। उस दिन आपने पूरी डिबेट, पूरे दिन ये इसी बात पे 1 घंटे रही थी कि उसका क्या होगा। मैंने आपको कहा था जांच की शुरुआत हुई लेकिन वो बंद कर दी गई। बिल्कुल, चूहा, मैंने आपको कहा था कि एक चूहा भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इन लोगों में आपस में इस चीज पर बहुत ज्यादा वो है, अंडरस्टैंडिंग है कि ना आप हमारे खिलाफ कोई जांच करेंगे, ना हम आपके खिलाफ करेंगे। अब अगर वापस आप पर उसी मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे हम आए कि केंद्र सरकार और इसके जो वो है, अब ये देखिए, इससे बड़ी गलत बात क्या हो सकती है कि आपदा के समय में थोड़ी बहुत, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने हिमाचल सरकार को पैसा दिया, और दूसरी तरफ आपने जो लोगों को रेस्क्यू किया उसका बिल भी हिमाचल सरकार पे फोड़ रहे हो आप इससे बड़ी और क्या दुखद वो हो सकती है कि आपने अगर रेस्क्यू किए, आपके अपने सिटीजन थे ना, देश के सिटीजन थे, हिमाचल के अगर लोग थे वो भी तो देश के हुए, अगर उनके ऊपर आपने पैसा लिया तो कौन सा एहसान किया? मैंने और आपने, कांग्रेस और भाजपा के सब लोगों ने, गरीबों ने
वो पैसा इकट्ठा किया है, इसीलिए तो किया है कि जिस दिन हम पे विपदा आए, जिस दिन देश के किसी भी नागरिक पे विपदा आए, तो आप ये पैसा वहां पे लगाए, ना करके हम अपनी इमेज बनाने के लिए, हमारी जिंदगियों की क्या कोई वैल्यू नहीं होती है। हिमाचल के लोग क्या इतने गए गुजरे हैं कि उनको कटोरा मांग करके ये बार बार जाना चाहते हैं। मैं खुद चाहता था कि मैं राज्यपाल जी को मिलकर वहां पे हम ज्ञापन दे कि केंद्र सरकार को कि आप हमारे को पैसा दीजिए, लेकिन ये फिर से वही है कि हम लोग कटोरा लेकर के अपने हकों के लिए मांग रहे हैं। और कांग्रेस सरकार के लिए भाजपा, हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बताइए, बुलाइए। भाजपा ने मांग की, लेकिन कांग्रेस को वो भी कर्टसी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आप किसी और को मत बुलाइए, कम से कम भाजपा के इन नेताओं को जो वहां पे आप लड़ाई और कर रहे हैं और विपक्ष के साथ नूरा किश्ती खेल रहे हैं और दिखा रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो कि हम इस पे बड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो टेबल पे हो सकती थी वहां पे, अगर आप पार्टी मीटिंग 2 पार्टी मीटिंग ही कर दीजिए, आप सीपीएम को छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, कम से कम ये चर्चा तो वहां पे हो सकती थी टेबल पे। आप अपने एक विधानसभा का सत्र है जिसपे बहुत सारे और भी डिस्कशंस हो सकते थे, आप उसको वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और विपक्ष उठ करके बाहर चला जा रहा है। वो बस एक ही है कि जी वॉकआउट करेंगे, वॉकआउट करेंगे। जी, तो किमटा जी, सवाल ये है कि अभी प्रतिभा सिंह जी भी कल प्रधानमंत्री से संसद भवन में उनके कार्यालय में मिली हैं और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक केंद्र की ओर से कोई भी हाथ नहीं खोले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बड़ी बात कल कही कि 26 सितंबर को वो आपदा पैकेज राज्य सरकार के फंड से जारी करेंगे। तो क्या हमारा राजकोष इतना सक्षम है कि हम ये पूरे रिस्टोरेशन वर्क कर सकें और हम लोगों को के मकान दोबारा बनवा सकें, रास्ते बनवा सकें, हर चीज कर सकें? क्योंकि हमें देखिए, केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। जी, माननीय मुख्यमंत्री ने जो बोला है वो बहुत सोच समझकर बोला है, और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि क्या हमारे पास फंड इतने हैं कि हम, देखिए अल्टीमेटली लोग हमारे हैं, हमारे प्रदेश के हैं, और जो भी जिस भी स्थिति में किसी भी पार्टी के कोई भी लोग हैं, तो कर्तव्य है उस सरकार का कि उनका, जैसा औस्ता जी ने कहा कि क्या जो हम टैक्स देते, जो हमारा पैसा था, कि केंद्र आज भी जो जो नागरिकों को रेस्क्यू किया गया, आज उसका बिल प्रदेश सरकार पे फोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है और प्रदेश सरकार कर्तव्य बनता है कि जो लोग इस पीड़ा में है उनको कैसे इस पीड़ा से निकाला जाए और उनके लिए क्या क्या जो है उनकी मदद की जाए। उसी तरह जो है केंद्र सरकार को भी करना चाहिए था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इसी हिंदुस्तान का एक विभिन्न अंग है। मुझे लग रहा है कि आज भाजपा के लोग या केंद्र में बैठे लोग इसको शायद हिंदुस्तान का अंग नहीं मान रहे हैं। तभी यही कारण है कि आज किसी भी तरह से जो है मदद नहीं की जा रही। अल्टीमेटली जो पैसा मिला वो तो हम लोगों का पैसा था, वही आपको वापस मिला है। हम टैक्स पेयर्स है, कुछ जो टैक्स लग रहा है उसका पैसा मिल रहा है। केंद्र सरकार ने राहत के नाम पे तो कुछ नहीं दिया, राहत पैकेज के नाम पे कुछ नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री से मिल गए, माननीय हमारी अध्यक्षा वो पिछले कल ही मिली है, तो समझ सकते हैं। और अब लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस जो यहाँ पे, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, सर्दियां आने वाली है, और खास तौर पे इन इलाकों में, चाहे मनाली का है, शिमला का है, मंडी का इलाका है, यहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है। और तो इसलिए कुछ ना कुछ प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा, और उसी व्यवस्था को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कल कहा कि 26 सितंबर के बाद जो पैकेज लाया जाएगा और इन सभी लोगों को जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं इनको कहीं ना कहीं राहत दी जाएगी। विनोद जी, एक सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेके आपके नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। मान लीजिए प्रोविजन नहीं है, लेकिन उस प्रोविजन को छोड़कर अगर हम केदारनाथ त्रासदी की तरह कुछ एक अलग से मदद केंद्र कर दे, चाहे विभागों को कर दे, संबंधित विभागों को कर दे कि ये किया जाए, तो क्या ये उचित नहीं होगा? और भाजपा का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो एक बात जानता हूँ, ये 26 सितंबर को कौन सी घोषणा पैकेज की करेंगे। ये घोषणा भी वैसी ही होगी जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री करने की थी। फ्री करने के बजाय 6.5 रुपए बैट पे बढ़ा दिए। ये कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, या तो जनता का खून पी रहे हैं, जनता का खून को चूस रहे हैं। ये आप बताइए किस तरह से ये हालात हैं। जनता इतनी त्रस्त है और उसके बावजूद आप देखेंगे कि 6.5 रुपए बैट बढ़ा दिया, वहीं पे आपने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, वो नहीं किया। ये सारी खोखले वादे हैं जो पहले भी किए हैं, अब भी करेंगे और इसके बाद भी आते रहेंगे। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया उसको ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि पैसा दिया। आपके पास पैसा आया है, आपको पैसा वहां से मिला है,
800 करोड़ एक मिला, 2700 करोड़ रुपया एक आपको पीएमजीएसवाई में मिला। एनएचएआई को पैसा दिया गया, परंतु एक दिन में सारे रोड ठीक नहीं हो सकते हैं एनएचएआई के, क्योंकि वो बहुत डेंजर जोन में है। शिमला से लेकर के चंडीगढ़ तक का जो लिंक है वो सारा बैठ गया है, जमीन धस गई है, उसके कोई टेंडर प्रोसेस होगा, उससे वो सारा का सारा रोड दोबारा से डैमेज होकर के बनने वाला है, उसमें पैसा दिया गया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सड़क पे पैसा खिला देंगे और कहेंगे जी रोड बन गया। लेकिन मुझे विनोद जी, टेंडर प्रोसेस होगा, नहीं टेंडर के नहीं बाद विनोद जी, कॉन्ट्रैक्टर मुझे आएगा लगता तो है काम हो पाएगा। कि परंतु मुझे लगता है कि जिस ये दोनों तरफ से जो चीजें आ रही हैं, इस पे एक पब्लिक डोमेन में श्वेत पत्र जारी हो जाना चाहिए कि केंद्र ने क्या दिया और स्टेट क्या कर रही है। वो दूध का दूध, आपके पानी का पास पानी भी है। हो और जाएगा इससे। आज मुझे लगता है सदन में भी चर्चा हो रही है, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेतागण वहां भी सारी बात रखेंगे। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र से की हुई मदद को डिनाई किया जा रहा है वो सही प्रथा नहीं है। आज हिमाचल के लोगों के लिए इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी, केंद्र सरकार ने दी, और आप कह रहे हैं मैं कि सिर्फ ये इतना कुछ नहीं जानना है। चाहता हूँ कि मुझे लगता राष्ट्रीय आपदा नहीं तो और पैकेज के लिए भाजपा का क्या स्टैंड है कि क्या वो दिल्ली जाएंगे सरकार के साथ? केंद्र में देखिए हिमाचल अभी भी प्रदेश हमारे का हक देखिए था हमारे जो कि हमारे केंद्र ने दिया जयराम है। ठाकुर जी ने राहत के अभी नाम भी पर कहा केंद्र है सरकार से कि तब मैं तक जा कुछ नहीं करके मिला। फिर से भी ये बात करूंगा, अल्टीमेटली और मैं सभी 2 बार स्टेट्स का खुद हक जा था। करके आया। जो मुझे स्टेट नहीं का लगता हक कि ऐसे कैसे प्रदेश बात का कर रहे हैं कि वहां से केंद्र के पैसा नहीं आ पास, रहा तो है। केंद्र ने हम उनको प्रदेश के प्रदेश को साथ खड़े दिया। हैं, प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं। तो आस्था जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आस्था जी शॉर्ट में बताइए जरा, फिर हम क्लोज करते हैं जी। अब आपकी बात सही है, इसी बात में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही एक हम लोग इस विषय को आप ऐसे समझिए कि अगर ये मान लीजिए आप नेशनल क्लेमिटी इसको मानने को तैयार ही नहीं है, हाँ आप इसको डायरेक्ट जो है बेनिफिट ऐसे आप दे सकते हैं। सपोज आप कहते हैं कि हिमकेयर योजना में ठीक है जी, हम स्टेट का जो शेयर है उसको छुड़वा बिल्कुल दो, सारा डिपार्टमेंट प्रीमियम हम वाइज भर दे दें, देंगे। डिपार्टमेंट अब वाइज दे दें, भाई कोई जो दिक्कत जो नहीं है। भी आपका केंद्र सरकार से बाकी भी जितनी एजेंसीज है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे पैसा, और ये सिर्फ और सिर्फ उस रिस्टोरेशन के लिए होगा, हिमाचल को इस आपदा से बाहर लाने के लिए होगा। स्टेट के पास आप मत दीजिए, आप डायरेक्ट इंटरवीन करके कम से कम वो पैसा तो दीजिए। तो वो भी तो एक तरीका हो सकता है पैकेज देने का। जी 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 जी। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि आपदा पे राहत राशि को लेकर राजनीतिक बड़े स्तर पे चल पड़ी है। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होता है, पहले दिन ही पक्ष विपक्ष में नोकझोंक होती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक भी रुपया हमें अतिरिक्त नहीं दिया गया, कोई मदद नहीं की। वहीं पे कोई 800 करोड़ के दावे करता है, कोई 2700 करोड़ के दावे करता है। तो इस पे श्वेत पत्र आना एक जरूरी है कि केंद्र ने अब तक हमारी क्या मदद की और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से क्या किया। तो आज भी संकल्प जो रखा गया है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का, उस पे आज भी चर्चा रहेगी दिन भर। वो पारित होता है विपक्ष की, उसमें क्या भूमिका रहती है, क्योंकि विपक्ष अभी तक कहीं ना कहीं केंद्र की ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। वो जो आंकड़े दे रहा है वो राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो केंद्रीय टीम आई थी उसको गए भी लगभग 1.25 माह का समय हो गया है, लेकिन कोई भी राशि अभी तक केंद्र से राज्य को नहीं मिली है। इस आपदा से जूझना और प्रदेश को फिर से खड़ा करना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।